प्रत्याशी निर्दल लड़ता है तो हो सकता है कि पता नहीं क्या वो सोचता हो, लेकिन मैंने ये सोच के निर्दल लड़ाई लड़ी है कि मुझे प्रदेश के युवाओं के सभी मुद्दों पे विधानसभा में ललकार के बोलना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई युवा नेता होने के बावजूद, युवा विधायक होने के बावजूद सिर्फ पार्टियों के दबाव में नहीं बोल पाते हैं जब अच्छे मुद्दे होते हैं, कि ऐसा ना हो कि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा टिकट का एक नहीं। मैं छात्र संघ की राजनीति में लगभग 14 साल मैंने दिया है और 14 साल में मैंने कभी भी कोई पार्टी का सदस्यता नहीं ली। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात थी कि ये हुआ कि अपने गांव घर क्षेत्र की तरफ चला जाएगा, और कुछ विकास के मुद्दे यहाँ इतने बड़े थे कि देखते देखते मन एकदम व्यथित हो चुका था कि नहीं, अब इसकी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए विधानसभा। मैं कम्पिटिटर के तौर पे तो किसको देखूं बताइए। दिक्कत ये है कि दलों ने यहाँ पे जातिगत राजनीति फैलाई है। अब मैं कम्पिटिटर के रूप में अगर इनको देखूंगा तो मेरे मुद्दे भटक जाएंगे। हम युवा हैं, हम किसी जात पे भरोसा नहीं करते, हम सब युवा एक जात के होते हैं, और कंपटीशन किसी बात का नहीं है। जब विकास हुआ ही नहीं तो कंपटीशन किस बात का। अब कंपटीशन की तैयारी वो लोग कर लें, हम देंगे कंपटीशन। अगर सड़क नहीं अच्छी है तो इंसान उस सड़क पे चलते चलते या तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी विवाद हो जाता है, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। और इस स्थिति में जो है उसका बनना कितना मायने रखता है, ये मैंने तब महसूस किया जब मैं शुक्लपुर के एक गाँव गया और उस व्यक्ति ने रोते हुए मुझसे कहा कि भैया सड़क इतनी ख़राब थी कि मेरे पिताजी को एम्बुलेंस में लाद के ले आने में, वापस ले जाते लेते मेरे पिताजी की डेथ हो गई। सोचिए कितना प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। अगर वो रोड सही रहती तो आज उसके पिताजी हो सकता है जीवित रहते। बिजली की व्यवस्था ये है कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था, वो बेचारे बिजली कट जाने के कारण उसकी डेथ हो गई, इंतजार ठीक से नहीं हो पाया। मैंने 1.5 महीना पहले ये कह दिया था कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं इस विधानसभा में सबसे पहले एक स्टेडियम के निर्माण की कोशिश करूंगा, जिसमें मेरे क्षेत्र के युवा दौड़ें, खेलें और राष्ट्र के लिए सही। युवाओं का साथ मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने देखा भी होगा कल हमारे नामांकन में हम लोग सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत जो है, कानून के तहत सिर्फ 2-3 गाड़ी ही गए थे जो हमारे प्रस्तावक थे, लेकिन जब लौटे तो गांव घर के लोग इतने भीड़ इकट्ठा थी कि उन्होंने एक लंबा समर्थन दिया, मजबूती दी, जिसका मैं नमस्कार साथियों, जनपद जौनपुर के जफराबाद विधानसभा से कल सोनू सिंह जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, वो भी निर्दल। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में निर्दल उम्मीदवार के तौर पर इनका इस प्रकार से आना कितना मतलब आसान या मुश्किल है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपकी टीम का भी। किस प्रकार से आपका यहाँ पर मन हुआ कि आप छात्र राजनीति से एकाएक उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उतरे, वो भी निर्दल? देखिए, एकाएक नहीं। मैं छात्र संघ की राजनीति में लगभग 14 साल मैंने दिया है और 14 साल में मैंने कभी भी कोई पार्टी का सदस्यता नहीं ली। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात थी कि ये हुआ कि अपने गांव घर क्षेत्र की तरफ चला जाएगा, और कुछ विकास के मुद्दे यहाँ इतने बड़े थे कि देखते देखते मन एकदम व्यथित हो चुका था कि नहीं, अब इसकी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए विधानसभा चुनाव में लड़ रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है? अब बहुत अच्छा युवाओं का साथ मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने देखा भी होगा कल हमारे नामांकन में हम लोग सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत जो है, कानून के तहत सिर्फ 2-3 गाड़ी ही गए थे जो हमारे प्रस्तावक थे, लेकिन जब लौटे तो गांव घर के लोग इतने भीड़ इकट्ठा थी कि उन्होंने एक लंबा समर्थन दिया, मजबूती दी, जिसका मैं आभारी रहूँगा जीवन भर। गाँव में जा रहे हैं आप, युवाओं के कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ये ज़्यादा प्रभावित करेंगे इस चुनाव को? देखिए, प्रदेश के मुद्दे तो निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन पे असर डालते ही डालते हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उससे हर व्यक्ति को रोज़ निपटना पड़ता है। अब आप ये समझिए कि रोज़ जो है, अगर सड़क नहीं अच्छी है तो इंसान उस सड़क पे चलते चलते या तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी विवाद हो जाता है, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। और इस स्थिति में जो है उसका बनना कितना मायने रखता है, ये मैंने तब महसूस किया जब मैं शुक्लपुर के एक गाँव गया और उस व्यक्ति ने रोते हुए मुझसे कहा कि भैया सड़क इतनी ख़राब थी कि मेरे पिताजी को एम्बुलेंस में लाद के ले आने में, वापस ले जाते लेते मेरे पिताजी की डेथ हो गई। सोचिए कितना प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। अगर वो रोड सही रहती तो आज उसके पिताजी हो सकता है जीवित रहते। बिजली की व्यवस्था ये है कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था, वो बेचारे बिजली कट जाने के कारण उसकी डेथ हो गई, इंतजार ठीक से नहीं हो पाया, इलाज नहीं हो पाया कई जगहों पे। ये विधानसभा के अन्य हिस्सों की भी बात मैं कर रहा हूँ। पानी की व्यवस्था की बहुत दिक्कत है, संसाधन इतने जर्जर हो चुके हैं कि अगर ख़राब होते हैं तो हफ्तों नहीं बनते हैं। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंसान के लिए बिजली, पानी, सड़क बहुत मायने रखता है जीवन में। तो इस चुनाव में निर्दल ही क्यों, किसी दल से क्यों नहीं? देखिए, जब कोई प्रत्याशी निर्दल लड़ता है तो हो सकता है कि पता नहीं क्या वो सोचता हो, लेकिन मैंने ये सोच के निर्दल लड़ाई लड़ी है कि मुझे प्रदेश के युवाओं के सभी मुद्दों पे विधानसभा में ललकार के बोलना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई युवा नेता होने के बावजूद, युवा विधायक होने के बावजूद सिर्फ पार्टियों के दबाव में नहीं बोल पाते हैं जब अच्छे मुद्दे होते हैं, कि ऐसा ना हो कि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा टिकट काट दे, है ना। और ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम जीतते हैं चुनाव, विधानसभा पहुँचते हैं
और अगर कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिस पे बोले युवा, ललकारें और उस पर सरकारों पे भी असर पड़े, उस समय वो जब मौन हो जाते हैं तो सारे युवाओं की इच्छाओं का अंत हो जाता है। मैं इसलिए निर्दल लड़ रहा हूँ कि मैं उन मुद्दों पर लड़ाई करूँगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है, देखिए मैं भी युवा हूँ, आप भी एक युवा हैं, तो हमारे यहाँ एक दिक्कत आती है खेल को लेकर। जी, स्पोर्ट्स, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे होंगे, आपको मैदान कहीं दिखा है ऐसा कि जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हो? मैंने 1.5 महीना पहले ये कह दिया था कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं इस विधानसभा में सबसे पहले एक स्टेडियम के निर्माण की कोशिश करूँगा जिसमें मेरे क्षेत्र के युवा दौड़ें, खेलें और राष्ट्र के लिए सहयोग करें। ये मेरा पहले मुद्दे में से एक है। यहाँ पर अन्य दलों से आपको क्या लगता है, आपको किसे आप कंपटीटर के तौर पे देखते हैं? मैं कंपटीटर के तौर पे तो किसको देखूं बताइए। दिक्कत ये है कि दलों ने यहाँ पे जातिगत राजनीति फैलाई है। अब मैं कंपटीटर के रूप में अगर इनको देखूंगा तो मेरे मुद्दे भटक जाएंगे। हम युवा हैं, हम किसी जात पे भरोसा नहीं करते, हम सब युवा एक जात के होते हैं और कंपटीशन किसी बात का नहीं है। जब विकास हुआ ही नहीं तो कंपटीशन किस बात का। अब कंपटीशन की तैयारी वो लोग कर लें, हम देंगे कंपटीशन। तो लेकिन जब आपने ये बात मान ही लिया है कि जाति की राजनीति बड़ा प्रभावी रहता है यहाँ पर, ऐसे में आपके द्वारा किस प्रकार से उन लोगों को मोल्ड किया जाएगा, किस प्रकार से कि जो जाति के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं वोट देने में, वो कैसे आपकी तरफ झुकेंगे? देखिए, जब नेतृत्व ही अगर जातिवादी होगा तो निश्चित रूप से नीचे भी उसी तरह का संक्रमण फैलेगा। अगर यहाँ के नेताओं ने आज तक वही किया जातिवाद तो वही फैल रहा है। अगर मैं उसमें बदलाव कोशिश करूँगा, निश्चित रूप से युवा आज मेरे साथ हर बिरादरी का प्रचार कर रहा है, तो बदलाव शुरू हो गया और ये बदलाव जल्द ही अगली विधानसभा तक दिखेगा भी। तो हमारे साथ ये सोनू सिंह जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन मुझे मिला है मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। मुझे यही खुशी हो रही है कि क्षेत्र में बहुत दिन बाद वापस आने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, कम से कम घर का बच्चा घर आया है और विधानसभा को घर बना के मुझे सजाना, यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद।